श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 16 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुई श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने हरतालिका तीज के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। साथ ही गुरुजी ने इस हरतालिका तीज में की जाने वाली एक विशेष नए शिव महापुराण के उपाय का वर्णन किया है और इस उपाय के बारे में गुरुजी ने इससे पहले कभी नहीं बताए थे, इसलिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष है। ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो के अंत में देंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की दूसरे दिन की कथा को सुनने का और आस्वादन करने का पूर्ण और उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि आपका जो धन है, दौलत है, वैभव है, सत्ता है, ये सब कुछ भी आपके साथ नहीं जाता है, सब यहाँ ही धरा का धरा रह जाता है। अगर कोई चीज आपके साथ जाती है तो वो है आपकी भक्ति, आपके अच्छे कर्म। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको अपने जीवन का संपूर्ण समय सिर्फ धन दौलत कमाने में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको धन कमाने के साथ साथ अपने आधे समय को भगवान की भक्ति में, नाम जाप में, मंत्र जाप में लगाना चाहिए, अपने अच्छे कर्म को पाने में लगाना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब भी आप शिव जी के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं तो शिव जी को समर्पित करते हैं तो महादेव आपके हाथों को देखकर जान जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, और आपके बिना कुछ कहे ही आपके सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। ऐसे है मेरे महादेव। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की जो कथा होगी उसे ना ही आप टीवी पर देख सकते हैं, ना ही फेसबुक यूट्यूब पर सुन सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अगली जो कथा होने वाली है वो गुरुजी कई वर्षों में सीहोर में ही अग्रवाल धर्मशाला में करते हैं, जो बहुत ही छोटा सा भवन है, बहुत छोटी सी गादी है। ये कथा 23 से 29 सितंबर तक होने वाली है और इस कथा को आप ना टीवी पे सुन पाओगे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे। ये कथा जो वहाँ रहते हैं वो सिर्फ वहीं जाकर ही सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है तो इसे पूरे लोग का आना संभव नहीं है, इसलिए कथा टीवी फेसबुक पर भी नहीं आएगी। कथा में आगे गुरुजी इसके बाद की कथा होने वाली कथाओं की जानकारी देते हुए बताई कि इस श्राद्ध पक्ष में 2 विशेष कथाएं होने वाली है। पहली कथा 5 दिवसीय कथा होगी जो कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कोटा राजस्थान में होगी और जिसका रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक कर सकेंगे। और गुरुजी ने बताया कि इसके बाद जो दूसरी पितृ पक्ष की कथा होगी वो 7 दिवसीय होगी जो कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में होगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि पितृ पक्ष की ये जो कथा होने वाली है उसका रसवादन करते समय आपको अपने पितृ का स्मरण करना है। ये कथा आपके पितृ को मोक्ष दिलाने वाली कथा होगी। साथ ही कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कथा श्रवण करते समय आप चावल के 4 दाने अपने हाथ में रख कर ही कथा श्रवण करें और कथा सुनने के बाद उन चावल के दानों को आप पक्षियों में डाल दें। गुरुजी ने बताया कि इस प्रकार अगर आप पितृ पक्ष की कथा सुनते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसका लाभ आपको जीवन भर मिलता रहता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप देखे होंगे कि जब भी आप गाय को, बैल को, नंदी को आप रोटी देते हैं तो वो बार बार आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। पहले तो वो खाकर चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद आके फिर से आपके दरवाजे में खड़े हो जाते हैं। ऐसा देखकर आप भी सोचते होंगे कि मैंने तो अभी ही रोटी दी थी, फिर ये वापस क्यों आकर मेरे दरवाजे में खड़े हो गए हैं। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो गाय या नंदी वापस आपके दरवाजे पर आकर खड़े होकर आपके ऊपर जो कष्ट, तकलीफ, परेशानी आने वाली होती है उसे रोकने के लिए आपके घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि पितृ पक्ष में जो 7 से 13 अक्टूबर तक की जो गौ पितृ शिव महापुराण की 7 दिवसीय कथा छत्तीसगढ़ में होने वाली है, उस कथा में हम जानेंगे कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है, नंदी का पूजन क्यों किया जाता है, क्यों भोलेनाथ ने नंदी को अपने पास रखा हुआ है, शिव जी पर जल चढ़ाने से पितृ दोष कैसे दूर होते हैं। इन सभी की जानकारी आपको छत्तीसगढ़ में होने वाली 7 दिवसीय श्री गौ पितृ शिव महापुराण की कथा में प्राप्त होगी। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी पर जल समर्पित करने वाले के व्यक्ति के 3 दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष और वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं।
तो ये थी कथा की संपूर्ण जानकारी। अब जानते हैं कि गुरुजी ने हरतालिका तीज के बारे में क्या कहा। तो कथा के अंत में गुरुजी ने कहा कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज है और इस दिन सभी माताओं को, कन्याओं को जो व्रत रखती हो और नहीं भी रखती हो, उन सभी को जहाँ पर जो माताएं फुलेरा बांधकर तीज की पूजा कर रही है, वहाँ पर आपको जाकर फुलेरा का दर्शन अवश्य करना है, क्योंकि फुलेरा कोई साधारण फुलेरा नहीं होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि फुलेरा का दर्शन मात्र आपको अखंड सौभाग्यवती बना देता है, आपके वंश में वृद्धि कर देता है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति कर देता है, आपके कार्यों को सिद्ध कर देता है। आप जिस भी कामना से, आपकी जो भी कार्य अटके हुए हो या कोई काम आपका बन नहीं रहा हो या कोई चीज़ आप बार बार कर रहे हो और वो असफल ही हो रहा है, कोई भी काम हो आपका, आप उस कामना को करते हुए, उसका स्मरण करते हुए फुलेरा का मात्र दर्शन कर लेते हो तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा विशेष वर्णन करती है शिव महापुराण की कथा। तो गुरुजी ने कहा है कि आप सभी को हरतालिका तीज वाले दिन फुलेरा का दर्शन अवश्य करना है। अंत में हरतालिका तीज के उपाय का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा कि हरतालिका तीज वाले दिन अगर आप फुलेरा का दर्शन कर 5 पेड़ की पत्तियां या फूल महादेव पर जिस भी कामना से समर्पित कर देते हो, महादेव उससे सिद्ध कर देते हैं, उससे पूरा कर देते हैं। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जिसे मेरे महादेव पूर्ण ना करे। और इस बार की हरतालिका तीज तो और भी बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है। इस दिन आप जो भी मांगोगे मेरे भोले भंडारी आपका झोली अवश्य भरेंगे, ये तो निश्चित है। तो ये थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये जानकारी, उपायों की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे, इन उपायों को करके, इन जानकारियों को अपने जीवन में उतार कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर सकें। हर हर महादेव।